महाराष्ट्र सरकार का आदेश, 1 महीने के अंदर सभी स्कूल परिसर में लगाएं सीसीटीवी कैमरे। आदेश नहीं मानने पर रद्द होगा स्कूल का रजिस्ट्रेशन। बदलापुर में हुई वारदात को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। परेल में सड़कों पर उतरे लोग, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बदलापुर की घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी के ने 24 अगस्त को बुलाया महाराष्ट्र बंद। एमबीए के घटक दलों की बैठक में फैसला, महाविकास अघाड़ी के सभी सहयोगी दल होंगे शामिल। सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी रेप मर्डर केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट के सामने रखी जाएगी अब तक की जांच का ब्यौरा। सीबीआई को बताना होगा अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ हुआ। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कोलकाता में आज भी रेप और हत्याकांड के विरोध में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी। कोलकाता में छात्रों के विरोध को सामने झुकी ममता सरकार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल का तबादला, वाइस प्रिंसिपल और चेस्ट विभाग के हेड भी हटाए गए। लेडी डॉक्टर के माता पिता से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। बेटी को खोने पर झलका पिता का दर्द, बोले घटना के 13 दिनों के बाद भी नहीं मिली जानकारी, आखिर कौन है हत्या का जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17, 33 घायल। फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद लग गई थी आग। आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली की फार्मा फैक्ट्री हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है दुख। मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। पोलैंड में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत युद्ध नहीं शांति में करता है भरोसा। भारत का रुख एकदम साफ, ये युद्ध का युग नहीं, किसी देश में संकट आए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है भारत। पीएम मोदी ने वार्सो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा शानदार स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग और पोलैंड की जनता के रहेंगे आभारी। 45 सालों के बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री पहुंचे पोलैंड। पीएम मोदी ने इसके लिए खुद को बताया खुश नसीब। कहा कई देशों में दशकों तक नहीं पहुंचा भारत का पीएम, लेकिन अब बदली है परिस्थितियां। प्रधानमंत्री ने कहा दशकों तक भारत की नीति थी सभी देशों से बनाओ समान रूप से दूरी, मगर आज की नीति है सभी देशों से बनाओ एक जैसी नजदीकी। सबसे जुड़ना चाहता है आज का भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत का एक ही मंत्र है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं भी युद्ध हो, मानवता को रखें सबसे ऊपर। दुनिया भर के लोगों की मदद करता है भारत। कोविड के दौरान भी दिखाई ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी वार्सो से आज रात ही यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। पीएम की कीव यात्रा से पहले भारत ने कहा यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी 23 की सुबह पहुंचेंगे कीव। ट्रेन से करीब 10 घंटे का सफर तय कर पहुंचेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। प्रधानमंत्री करीब 7 घंटे कीव में रुकेंगे। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और बैंकिंग की परीक्षा एक ही दिन होने पर पुणे में छात्रों का प्रोटेस्ट। एमपीएससी से परीक्षा की तारीख बदलने और कृषि विभाग के 258 पदों को भी भर्ती में शामिल करने की उठा रहे हैं मांग। 25 अगस्त को होना है एग्जाम। एमपीएससी और बैंकिंग का एग्जाम एक दिन ही होने पर बढ़ा विवाद। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार अनशन पर बैठे। बांग्लादेश की स्थिति से मामले की तुलना। महाराष्ट्र सरकार को शरद पवार का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र लोक सेवा के अभ्यर्थियों की मांग सुने सरकार, नहीं तो वो लेंगे आंदोलन में हिस्सा और छात्रों के अन्याय की मांग करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी। रास्तों पर भी रखी जाएगी सीसीटीवी कैमरों से नजर। परीक्षा के 2 दिन पहले और बाद की स्थितियों का भी किया जा रहा है आकलन। दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो, रेडियो टैक्सी की हड़ताल शुरू। हड़ताल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी दिक्कतें। आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी नेताओं को दी है साथ मिलकर चलने की हिदायत। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने किया जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। राज्य के पार्टी प्रभारी इमरान हुसैन का बयान, जहां संगठन मजबूत वहां की सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी।
हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को किया गया अधिकृत। राज्य चुनाव समिति की थी पहली बैठक। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर की है पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की मांग। कहा, सचिन तेंदुलकर की तरह विनेश को किया जाना चाहिए मनोनीत। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज पहली बैठक। अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालय के अधिकारी मौजूद। कानून और नए कानून की देंगे जानकारी। सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में होगी मीटिंग। वक्फ बिल के समर्थन में खुलकर आए जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल। कहा, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को होगा फायदा। संसद के अगले सत्र में रिपोर्ट देने की जताई उम्मीद। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य मुस्लिम संगठन संयुक्त रूप से आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। राज्य में अपराधियों का शासन। नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री। चंद अधिकारी और अपराधी चला रहे हैं सरकार। यूपी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की किसान नेता राकेश टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग। सीएम योगी को खत लिखकर बांग्लादेश से जुड़े बयान पर कार्रवाई करने की अपील की। बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम में उतरा एयर इंडिया का विमान। पैसेंजर्स को निकाला गया बाहर। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। अपने 69वें जन्मदिन पर साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में किए दर्शन। परिवार के साथ सेवा में भी भाग लिया। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। एयरपोर्ट पर यात्री के लगेज में आग लगने से मचा हड़कंप। लगेज में रखा था ज्वलनशील पदार्थ। 16 अगस्त की बताई जा रही है घटना। मुंबई एयरपोर्ट पर लगेज में आग लगने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी नवीन शर्मा के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। राजस्थान के बांसवाड़ा में चलती कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तराखंड के चमोली में 1 साल पहले बह गया था पुल। प्रशासन की लेट लतीफी के चलते स्कूली बच्चे आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते जाते हैं। आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल सहित कई राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान में बारिश की वजह से कई जगह हुआ जल भराव। जोधपुर में अस्पताल के पास पानी जमा होने से मरीज और परिजन परेशान। यूपी में घाघरा नदी खतरे के निशान के पार। गोंडा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है नदी। 3 बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी बरपा रही है कहर। यूपी के गोरखपुर में उफनाई राप्ती नदी। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। नदी के किनारे वाले इलाकों पर बढ़ता जा रहा है खतरा।